हम लोग जो काम कर रहे हैं टॉपिक आज, उसका नाम है इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन, इन शॉर्ट वी कैन से 2D। ठीक है, ध्यान सुनो कभी तक। हमारे पास ये बड़ी M1 मास कार, ये बड़ी M2 मास कार। M2 मास का बड़ी कहां आ रहा है? रेस्ट में। M1 वाट का बड़ी आ रहा है किससे? U1 से। अगर हम कंसीडर करें इसका U2, तो व्हाट इज U2 हियर? व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बडी? 0, बिकॉज सेकेंड बडी इज इनिशियली एट रेस्ट। इलास्टिक कोलिजन है ये, ध्यान रखना। इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से सुनिएगा इसको। कोलाइड किया, कोलाइड करने के बाद अभी तक आप देखिए बड़ी या तो स्टिक कर दिया था, या बड़ी कोलाइड करने के बाद भी सेम डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा था, इसको 1 डायमेंशन कहते। बट यहाँ कोलाइड, तो बड़ी का मोशन इस दिशा में है। कोलाइड करने के बाद बड़ी जो आपका M1 है वो इस दिशा में आगे बढ़ा, बल्कि वो थोड़ा स्केटर होकर इधर आगे बढ़ा और M2 इधर आगे बढ़ा। इसका मतलब M1 ये दिखा रहा है और ये बड़ी क्या है? M2। आफ्टर कोलिजन बाय M2, आफ्टर कोलिजन विथ M2 बाय M1, M2 का कोलिजन M1 के साथ होने पर M1 V1 स्पीड के साथ ऊपर की ओर रैंक किया और V2 के साथ मान लो कौन रैंक किया? M2 नीचे की ओर। इसका मतलब इसने क्या लॉस किया? इसने अपना लॉस के मोमेंटम, किसको? M2 को। इसने अपना मोमेंटम M2 को दिया। लॉस मींस इसने अपना मोमेंटम M2 को दिया, तब तो M2 मोशन में आया। और इसका अभी मोमेंटम कितना शुरुआत में? शुरुआत में इसका मोमेंटम M1 U1 है और इसका मोमेंटम अभी कितना है? 0 है, 0 ये। लेकिन कोलाइड करने के बाद इसके पास मोमेंटम आ गया M2 के पास ना। M2 के पास मोमेंटम आया, इसका मतलब क्या हुआ? M2 के पास मोमेंटम आया, इसका मतलब M1 ने अपना कुछ मोमेंटम M2 को दे दिया। इससे M1 की स्पीड घटेगी, बड़ी घट गई होगी, क्योंकि मास तो घटेगा नहीं। मास मोमेंटम को कम कर रहा है। मोमेंटम का फॉर्मूला पढ़ो, मास इनटू वेलोसिटी। मास तो कमेगा नहीं, इसका मतलब इसने मोमेंटम दिया इसको, मतलब जरूर इसका वेलोसिटी में कमी आया होगा। दैट मींस इसकी स्पीड पहले वाले से घट गई होगी। ठीक है, अब ध्यान में क्या बोलो, बिल्कुल समझोगे, दिक्कत कहीं नहीं होगा। ये 2 डायमेंशन टॉपिक है। इसका मतलब वेलोसिटी का एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग काम कर रहा है और एक कंपोनेंट काम कर रहा है वाई के लॉन्ग काम कर रहा है। यहां भी V2 का एक कंपोनेंट काम किया एक्स की ओर, तो एक काम किया निगेटिव वाई की ओर। ये निगेटिव वाई है, ये आपका पॉजिटिव एक्स है। पॉजिटिव वाई, पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई है। ठीक है, चलिए अब इस एंगल को हम θ1 का है, इधर कितना हो गया? V1 cos θ1 और ये क्या हो गया? V1 sin θ1। इस तरह से यहां पर ये क्या हो गया? V2, इस एंगल को हम θ2 माने, व्हाट इज V2? V2 cos θ2 एंड दिस इज V2 sin θ2 विथ नेगेटिव साइन y, बिकॉज डायरेक्शन गेट रिवर्सेस। यहां तक कोई दिक्कत क्यों नहीं है? ये 2 डायमेंशन का पूरा हम लोग सिस्टम ड्रॉ किए हैं। तो पहले हम लोग फिगर कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फिगर कंप्लीट कीजिए, तो वीडियो पॉज कीजिए। फिगर कंप्लीट कब आते हैं? तो ये हम लोग कोलिजन पे काम शुरू कर रहे हैं। ध्यान से सुनो आप क्या बोल रहे हैं। यहां तक जो किए उसको आप ध्यान रखिएगा। इसमें आप लोग लिखेगा लेट ए बडी ऑफ मास M1, let a body of mass M1 moving with velocity U1 along x-axis, moving with velocity U1, ठीक है, along x-axis gets collide by a body at rest, having mass m2, ठीक है।
आफ्टर collision these two body M1 and M2 moving with velocities V1 and V2 moving with velocities V1 and V2 ठीक है, making θ1 and θ2 degree with x-axis सहमत है। देखिए ये जो आपका वेलोसिटी v1 है जो m1 के पास है आफ्टर कोलिजन, वो ये क्या, व्हाट इज दिस इज डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, नहीं x एक्सिस के साथ v1 ने कितना एंगल बनाया, θ1। कहोगे सर आप तो कहे थे x एक्सिस ये होगा, दिमाग लगाओ गौर से अपना, अगर ये x एक्सिस है और ये क्या y है, अगर ये x है और ये इसके पैरेलल है, जो आपका एंगल ये वेलोसिटी बना रहा है x के साथ, वही एंगल इसके साथ बनेगा नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? दो लाइंस आपस में पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल कॉरस्पॉन्डिंग सेम नहीं होगा। इसका मतलब कि ये एंगल जो आप देख रहे हैं वो x एक्सिस के साथ होगा ना, दिस इज θ1, और जो ये आपका इसके साथ बना है ये भी क्या है, ट्रांसवर्सल, ये θ2, तो ये भी कितना होगा, θ2। इसका मतलब θ1 और θ2 क्या एंगल है जो बनाया है v1 v2 किसके साथ, x एक्सिस के साथ। देख लो v1 ये था, है ना, x के साथ θ1, तब ना ये अल्टर कॉरस्पॉन्डिंग हो गया, x के साथ ये कॉरस्पॉन्डिंग हो गया। तुम्हें दिखाना ये नहीं है, सिखाने को बोलते हैं, लिखा है इसका। चलिए अब ध्यान सुनोगे, हम निकाल रहे हैं पहले मोमेंटम ऑफ m1 इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में m1 का मोमेंटम क्या होगा, बोलिए ध्यान से। मोमेंटम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में कहोगे m1 v1 cos θ1 along x एक्सिस, ये हम लोग निकाल रहे हैं जो कंडीशन वो है आफ्टर कॉलिजन, मतलब ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मोमेंटम का निकाल रहे हैं आफ्टर कॉलिजन। क्या बोला आपको, m1 v1 cos θ1, इसका डायरेक्शन कहां है, अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस, है कि नहीं, पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है वो, जिस मोमेंटम से, वो क्या, मास इनटू वेलोसिटी होगा। मास कितना उसका है m1 और कितनी वेलोसिटी इसका है x के अलोंग v1 cos θ, और m1 v1 sin θ1 ये क्या है, ये मोमेंटम ही है, किसके अलोंग पॉजिटिव y, तो ये भी तो आपका पॉजिटिव है। देखो आप ध्यान से यहां पर इसका मोमेंटम x के अलोंग भी चेंज कर रहा है, y के अलोंग भी, क्योंकि वेलोसिटी x के अलोंग भी चेंज कर रहा है और y के अलोंग नहीं। जब वेलोसिटी इसका x के अलोंग चेंज कर रहा है तो मोमेंटम भी x के अलोंग चेंज करेगा, और जब y के अलोंग चेंज कर रहा है तो y के अलोंग चेंज मोमेंटम करेगा। दिस इज मोमेंटम ऑफ मास m1, this is momentum of mass m1 along x axis and along y axis just after collision, ठीक है। और बिफोर कॉलिजन इसके पास y एक्सिस के अलोंग मोमेंटम कितना है, 0 है। तो ये y एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है क्या, तो x के अलोंग मूव कर रहा है, जब x के अलोंग मूव कर रहा है इसका मतलब y एक्सिस के अलोंग बिफोर कॉलिजन इसका मोमेंटम 0 है, जो कुछ है वो x एक्सिस के अलोंग टोटल। वहां पर आपका एक पेन मूव कर रहा था, इसका आंसर कुछ यहां गया कुछ ऊपर भी गया। तो उस तरह से आप
सिमिलरली व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ मास कौन सा m2 इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के रूप में कहोगे मास m2 का m2 इंटू v2 cos थीटा 2, ये भी आपका डायरेक्शन है कहां, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, कोई प्रॉब्लम। और भी आपका यहां पे कहोगे माइनस m2 इंटू v2 साइन थीटा 2, ये आपका अलोंग व्हाट नेगेटिव y एक्सिस। अगर नेगेटिव y का माइनस से काम नहीं है, नेगेटिव y कही रहे ना तो माइनस काम ही नहीं है। और नेगेटिव ने सिर्फ y के ध्यान रखना, कोई दिक्कत मुझे को नहीं है क्या। ये दोनों लिखे हैं, किसके लिखे हैं, आफ्टर कॉलिजन, कॉलिजन के बाद के लिए। चलिए अब ध्यान से सुनिएगा, सिंस पढ़ाए थे इलास्टिक में, सिंस इन इलास्टिक कॉलिजन मोमेंटम इज कंजर्व, सिंस मोमेंटम इज कंजर्व, जब मोमेंटम कंजर्व है तो बोलिए मोमेंटम शॉर्ट में P, मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग इसका इनिशियल मोमेंटम कितना है, एक्स एक्सिस के अलोंग इसका इनिशियल मोमेंटम बॉडी का बिफोर कोलिजन होगा, बिफोर कोलिजन पूछ रहा हूं, एक्स एक्सिस के अलोंग इसका इनिशियल मोमेंटम कितना है, बोलिए। एक्स के लॉन्ग पहला बॉडी का शुरुआत का मोमेंटम m1u1 प्लस दूसरे बॉडी का शुरुआत का मोमेंटम एक्स के लॉन्ग 0 इंटू m2, सही है। रेस्ट में बाद का मोमेंटम कितना होगा, एक्स के लॉन्ग m1 v1 cos थीटा 1 प्लस m2 v2 cos थीटा 2, सही है। एक्स पर हम काम किए हैं तो तुमको फाइनली यहां क्या मिला, m1u1 इक्वल टू m1 v1 cos थीटा 1 प्लस m2 v2 cos थीटा 2, ठीक है। फॉर्मूला बन गया आपका। उसके बाद फिर कहोगे अब इनिशियल मोमेंटम अलोंग विच एक्सिस, y एक्सिस, तो भी कंजर्व है तो कंजर्वेशन से pf अलोंग क्या होगा, y एक्सिस, और कितना होगा, y के अलोंग इनिशियली कितना है मोमेंटम, y को 0 ये भी 0 हो गया, उस तरफ कितना आएगा, y के अलोंग m1 v1 sin थीटा 1 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस में m2 v2 sin थीटा, ठीक है। चलो यहां तक दिक्कत किसी को नहीं है, बस ये फॉर्मूला बना थे आप लोग का, नोट पकड़ लिए इसको ना, जगह है ये जगह खाली है, चलिए नहीं होगा, लिखो पहले तुम उसको फर्स्ट में। चलिए अब यहां पर अभी तक हम लोग इसको माने क्वेश्चन 1, ये क्वेश्चन 2 हम लोग का, ध्यान दो क्या बोल रहे हैं हम। क्वेश्चन 3 में कहेंगे एज के इज कंजर्व, इलास्टिक का के भी क्या होता है, कंजर्व होता है। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन कितना है, हाफ m u1 का स्क्वायर, सही है, हाफ m u1 का स्क्वायर, तो इसका कई 0 है,
टोटल के बिफोर कोलिजन, इसका के हाफ m1 v1 का स्क्वायर, इसका के 0 तो इसमें प्लस 0 करो, इतना रहेगा ना। और टोटल के आफ्टर कोलिजन हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर। ठीक है, तो दिक्कत काउसेस में वेक्टर का कंपोनेंट क्यों नहीं लिए? बोल सकते हो? नहीं बोल सकते हो। क्यों? जानते नहीं हो। जानते क्यों नहीं हो? कंसेप्ट नहीं, कंसेप्ट क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता नहीं है। पता क्यों नहीं है? मोमेंटम क्या है? वेक्टर है। एनर्जी क्या है? स्केलर है। स्केलर को कंपोनेंट से मतलब ही नहीं है, स्केलर को मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड से उसका। ठीक है, इसीलिए समझ गया ना। यहाँ पर v1 और v2 का मतलब कंपोनेंट पिकअप नहीं करना, बस हो गया। हाफ ऑफ साफ हो गया। क्या आ गया? m1 v1 का स्क्वायर, m1 v1 का स्क्वायर और m2 v2 का स्क्वायर। तो यहाँ कंपोनेंट के फॉर्म में पिकअप नहीं किया एनर्जी को, चूंकि हम बोल रहे हैं एनर्जी क्या है? कंजर्व एनर्जी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, मोमेंटम वेक्टर। अब एक यहाँ और सवाल है, याद रखना तुम्हारे पास यहाँ कुल कितना एजेंट को निकालना होगा। शुरुआत का मास दिया रहेगा बड़ी का, आपका इसका मास दिया रहेगा, इसकी स्पीड दी रहेगी, कोलाइड करने के बाद किधर फेंकाया, किस स्पीड से फेंकाया, वो v1 v2 है ना तो आपको मालूम नहीं है v1, ना ही मालूम v2 और ना ही मालूम है θ1 θ2। मतलब यहां पर आपके पास कितने अननोन क्वांटिटीज हैं? यहाँ 4 अननोन क्वांटिटीज हैं। कौन कौन? v1 किस स्पीड से फेंकाया दोनों, v2 θ1 और θ2, ये चारों अननोन है। इस चारों में का मान निकालने के लिए हमको चाहिए 4 इक्वेशन। क्या पढ़े हो मैथ में? जितना वेरिएबल होता है उतना इक्वेशन होगा तभी सॉल्व कर पाओगे। मैथ में क्लास 10 पढ़े हो, x प्लस वाई इक्वल टू 5 है और x माइनस वाई इक्वल टू 6 है, इसको सॉल्व हो जाता था क्योंकि वेरिएबल भी 2 है और इक्वेशन भी 2। तो जितना इक्वेशन उतना वेरिएबल तो काम बन जाएगा। बट यहाँ इक्वेशन कितना है? 3 ही है और आपके पास वेरिएबल कितना है? 4। दैट मीन्स वी कैन नॉट फाइंड all variables because of lack of equation। क्या सही है? lack of equation की कमी होने के कारण हम लोग इन चारों में से किसी का मान निकाल नहीं पाए। हाँ, अगर इन चारों में कोई एक दिया रहता तो काम बन जाता। तो दिया रहेगा, जब दिया रहेगा वो समझ जाना कि वो कोई स्पेशल केस का क्वेश्चन है। अब वो स्पेशल केस क्या बनेगा उस पर गौर की मैंने बहुत इंपोर्टेंट पढ़ाने वाले हैं। अभी आप लोग इस स्पेशल केस में आइएगा तो 2 नया टर्म बनेगा। एक नया टर्म बनेगा आपका ग्लांसिंग कोलिजन। किसी कोलिजन को ग्लांसिंग कोलिजन कब कहेंगे? एक ग्लांसिंग कोलिजन और दूसरा कोलिजन का नाम है हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन, चूंकि ये 3 इक्वेशन की हेल्प से हम लोग इन चारों में किसी का मान निकाल नहीं पाएंगे। हाँ, इन चारों में से जनरली इसका और इसका मान दिया रहेगा तो निकल जाएगा। क्या इसका मान दिया रहे तब तुम दोनों निकाल लोगे, या इसका मान दिया है तब तो निकल जाएगा। इसका मतलब कम से कम θ1 या θ2 का मान क्वेश्चन में चाहिए, उसी एक का। चारों में से किसी एक का मान दिया रहेगा तो काम बन जाएगा ना। और जनरली क्वेश्चन में आपका इस दोनों पर स्पेशल केस काउच करेगा। ग्लांसिंग एंगल तुम्हारे पास ग्लांसिंग कोलिजन के काम कर रहे हैं। अगर θ1, इफ θ1 इज नियरली इक्वल टू 0, व्हाट डज इट मीन? अगर θ1 आपका 0 के इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ? सोचिए, अगर θ1 0 के इक्वल है, θ1 0 के इक्वल है तो हम लोग कहेंगे θ1 अगर 0 के इक्वल होगा तो बिल्कुल गौर करोगे, θ1 0 के इक्वल, दैट मीन्स ये कंपोनेंट आपका खत्म हो गया ना। क्या साइन 0 का मान 0 तो ये कंपोनेंट खत्म, दिक्कत नहीं है। ये कंपोनेंट खत्म मतलब काइनेटिक एनर्जी
कोलिजन के पहले कितना था, हाफ m1 u1 का स्क्वायर, ठीक है। कोलिजन के बाद भी कितना होगा, सोच के बोलोगे, θ1 0 हो गया, तो कोलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, सोचिए। पहले वो ग्लांसिंग कोलिजन डिफाइन करते हैं इसको। देखो फॉर सच कोलिजन ग्लांसिंग नो ठीक है, इसमें सो गया पहले को इसको जगह कम से कम। अगर मान लो ग्लांसिंग कोलिजन की बात करें तो वहां θ1 का मान अप्रोक्सीमेटली 0। बोलो इक्वेशन 1 से तुम्हें क्या मिला, फ्रॉम 1 का हो गया सर, θ1 का मान अगर 0 होगा, θ1 का मान 0, θ1 का मान 0, तो यहां से कुछ मिला नहीं मिला, यहां से क्या मिला, यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ 0, यहाँ पे हो जाएगा -0 = -m2 v2 sin θ2, तो पूरा 0 हो जाएगा सर। एक मिनट, कुछ यहाँ पर दिखाए थे पहले भी, तो मिटाए क्या था आपको, इक्वेशन नंबर 1 से आपके पास आएगा जो हम लोग एक्स एक्सिस के अलोंग लिए थे, उसका मान कितना आएगा, हाँ इसका है यहाँ फिर 1.0 फुट करेंगे, फ्रॉम 1 कहोगे m1 u1 बराबर कितना आएगा, m1 v1 cos θ1 का मान 0 है, m1 v1 हो गया ना, यस सर, प्लस कितना m2 v2 cos θ2, इससे कुछ नहीं मिल रहा है। इक्वेशन नंबर इसके पहले पूछेगा क्या इसके पहले कोई क्वेश्चन नहीं है। m1 u1 इक्वल टू क्या लिखा है, m1 v1 cos θ1 लिखा है, प्लस m2 v2 cos θ2 लिखा है। यस, तो क्वेश्चन 1 और 2 को हम लोग ट्रीट करें तो एक साथ, क्वेश्चन 2 से क्या आएगा फिर हम लोग के पास 1 है, फ्रॉम 2 क्या आएगा, फ्रॉम 2 आपके पास आएगा 0 इक्वल टू, ये 0 हो गया ना, m1 v1 sin 0 0 खत्म हो गया, तो माइनस कितना आ गया, m2 v2 sin θ2, सही है। यहां से कहोगे सर 0 बाय समथिंग 0 होगा, sin θ2 इक्वल टू 0, और sin θ2 का मान भी क्या है, 0 हो जाएगा ना, देखो sin थीटा 0 sin सुनोगे आप 0 इक्वल टू m1 v1 sin θ1 का मान 0 मान है, 0 प्रूफ किए, sin 0 का मान कितना 0 खत्म हो गए, खत्म हो गए, बचेगा माइनस m2 v2 sin θ2, माइनस m2 v2 sin θ2 बचा आपके पास। अब यहाँ पर साइन था कि कॉस था, तो चेक कर लो, साइन था ना, साइन था, उसके बाद बचा क्या आपके पास 0 इक्वल टू 0 पे 0 हो गया, थीटा इक्वल टू 0, θ2 का मान भी कितना होगा, θ2 का मान 0 आएगा, और θ2 का मान 0 जब आएगा तो गौर करना, θ2 का मान 0 आ गया, θ1 का मान जब 0 लिए तो इक्वेशन 1 और 2 का यूज करके, तो यहाँ पर आप देयरफॉर कहोगे के एफ, फाइनल के हमारे पास क्या था, फाइनल के यही था ना, हाफ m1 v1 का स्क्वायर, और जब θ2 का मान भी तुम्हारे पास 0 आ गया तो दिमाग लगाओ अपने यहां से, θ2 का मान 0 पुट करेंगे, तो cos 0 हो गया, ये कितना हो गया m1 m2 v2 cos 0 1 हो गया ना, cos 0 इसका मतलब 1 हो गया, मतलब क्या हुआ, cos 0 1 हो गया, मींस m1 u1 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। इनको छूट रहा थोड़ा वैसे एप्लीकेशन में, θ1 का मान 0, ओह मिस्टेक हम ही कर दिए, कुछ मिस्टेक हम ही कर दिए, लंबा नहीं जाना चाहिए। ग्लांसिंग कोलिजन में θ1 का मान 0 और θ2 का मान 90 दिया हुआ गिवन है, मतलब कोलाइड कर क्या बढ़ी,
क्वाड्रेटिक बॉडी इस तरह किया है कि θ1 जो आपका है, मतलब ये जो आपका है ना बॉडी इस तरह निकल गया, और ये जो था बॉडी आपका सेकंड बॉडी आपका वो कहां गया, नीचे गया इस तरह से। ठीक है, मतलब θ2 का मान 90 दिया हुआ गिवन है ये। जब θ2 का मान 90 होगा तो स्पष्ट θ1 से क्या मिला, इसका मान 90, इसका मान 0, इसका मान 90, इसका मान 0, तो कहोगे सर m1 u1 इक्वल टू m1 v1, m1 कट गया, दैट मींस v1 इक्वल टू u1, बस हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर कहोगे अब θ2 का मान 90, इसका मान 0, यहां से क्या आएगा, यहां से कहोगे 0 इक्वल टू, इसका मान आपके पास कितना है, इसका मान 0 था, साइन खत्म हो गया, माइनस कितना बच गया, माइनस m2 v2 बचा, दैट मींस v2 का मान 0 बाय माइनस m2 0 होगा, दैट मींस v2 का मान 0, और v2 का मान 0 का मतलब हो गया KEF कितना हो गया, KEF इक्वल टू कहोगे सर हाफ m1 v1 का स्क्वायर, और ये KEF जो हाफ m1 v1 का स्क्वायर इक्वल आया, इसका मतलब KEF का मान हाफ m v1 का स्क्वायर आया, मतलब क्या हुआ, इसका मान 0 हो गया ना, इसका मान 0 हो गया, ध्यान में आओ, यहाँ पर v2 का मान 0 है, v2 का मान 0 का मतलब कि किसका KE था, KE ऑफ सेकेंड बॉडी ना, दूसरे बॉडी का KE 0 हो गया ना, दूसरे बॉडी का KE क्या हो गया 0, दूसरे बॉडी का KE 0 हो गया, दैट इज हम लोग कह सकते हैं कि फर्स्ट बॉडी जो है, फर्स्ट बॉडी गोज परपेंडिकुलरली टू सेकेंड बॉडी विदाउट causing any deflection in second body। देखो मतलब क्या इसका हुआ, फर्स्ट बॉडी मोशन में था, सेकेंड बॉडी से कोलाइड किया, फर्स्ट बॉडी 90 डिग्री से ऊपर या नीचे कहीं चला गया, जब 90 से गया तो θ2 का मान कितना हो गया 90, इसका मतलब सेकेंड बॉडी पर जो फर्स्ट बॉडी कोलाइड किया, इससे फर्स्ट बॉडी 90 की ओर नीचे ही मूव किया होगा, क्योंकि θ2 का मान 90 नीचे ही बनेगा ना, और θ1 का मान 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका सेकेंड बॉडी आपका है वो किसी प्रकार का कोई मोशन काउज नहीं किया, वो आपका डिफ्लेक्टेड है ना, काउजिंग एनी विदाउट काउजिंग एनी डिफ्लेक्शन, मतलब क्या हो गया, वो किसी प्रकार का कोई डिफ्लेक्शन काउज नहीं किया। और क्यों बोले सर हम, चूंकि v2 का मान 0 है, v2 का मान 0 में सेकेंड बॉडी का v2 जब 0 हो जाएगा, इसका KE 0 हो गया ना, इसका KE 0 मतलब बटुका हुआ रह गया, मतलब ग्लांसिंग कोलिजन में θ1 का मान 0 और θ2 का मान 90 होगा, और इस केस में पहला बॉडी जो दूसरे बॉडी पर स्ट्राइक करेगा वो पहला बॉडी 90 डिग्री डिफ्लेक्ट कर जाएगा, लेकिन दूसरा बॉडी जो है वो वहीं का वहीं अनडिफ्लेक्टेड रह जाएगा। ठीक है, ये घटना किसमें होगा, ग्लांसिंग कोलिजन में। और उसके बाद जो हेड आपका कोलिजन है उसमें सुन लोगे, हेड ऑन कोलिजन में क्या कहा गया है कि आपका कंडीशन दिया हुआ है, टारगेट पार्टिकल्स मूव्स इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल्स दैट इज θ2 इक्वल टू 0, मतलब यहां पर टारगेट पार्टिकल ये है, इंसिडेंट इसको कहेंगे टारगेट पार्टिकल, जिस पर आप अटैक कर रहे हैं वो है टारगेट पार्टिकल, और जो अटैक कर रहा है वो क्या है, इंसिडेंट पार्टिकल, इंसिडेंट पार्टिकल, और इसमें कंडीशन दिया हुआ है θ2 का मान 0, हेड ऑन कोलिजन में θ2 का मान क्या होगा 0, और θ2 का मान 0 का मतलब क्या हो गया कि ये जो आपका सेकेंड पार्टिकल है वो आपका कोलाइड करने के बाद उसी सेम डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। ठीक है, मतलब अगर हेड ऑन कोलिजन की बात करें तो समझ जाना कि θ2 का मान 0 होगा, जिस कंडीशन में सेकेंड बॉडी जो है जिस पर हम टारगेट कर रहे हैं वो बॉडी मूव करेगा, लेकिन उसका दिशा इंसिडेंट पार्टिकल की दिशा में ये होगी। ठीक है, लेकिन सेकेंड बॉडी का आप कहेंगे θ2 का मान 0 होगा, ग्लांसिंग में क्या हो जाएगा, ये 0 होगा और 90 ये हो जाएगा, और रेस्ट पे कौन रह जाएगा, टारगेट बॉडी, ये बड़ी रेस्ट पे जाएगा और ये बॉडी 90 डिग्री से डेविएट कर जाएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट करना घर पे।